नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि मैंने एक प्रयास किया है, एक श्रृंखला हमने शुरू की है कि हम गवर्नमेंट या जो भी इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उसकी हम सैर कराएंगे। तो आज हमने चूज़ किया है, इससे पहले हमने आईएस को चूज़ किया था और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड थेरेपी, जो कि मैसूर में है। बेंगलोर से 3-3.5 घंटे का से बस की जर्नी है, वहाँ पर स्थित है और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के ठीक सामने। तो वो बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट था और वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। बहुत सारे लोगों को अभी भी नॉर्थ इंडिया में स्पेशली नहीं मालूम है, तो उसको हमने चूज़ किया। तो आज हम आयुष मंत्रालय जानते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो आयुष मंत्रालय, अब ये आयुष मंत्रालय की स्थापना जो हुई थी, इसमें उन सारी चिकित्सा पद्धतियों को ध्यान में रखा गया था जो कि अदर दैन एलोपैथी होती हैं। और भारत में खासकर हम आयुर्वेद को लेकर बात करें, इसलिए आयुर्वेद को ही स्टार्ट किया गया है। ए फॉर आयुर्वेदा, ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा, यू फॉर यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। ये तीन, ये जो है, ये 5 जो वर्ड है वो सारे वर्ड इंडिकेट करते हैं अलग अलग जो मेडिकल प्रैक्टिसेस हैं। उन प्रैक्टिसेस को मिलाकर ये एक मंत्रालय बनाया गया और इस मंत्रालय का काम है कि अदर देन एलोपैथी जितनी भी आयुर्वेदिक अल्टरनेटिव सिस्टम, हालांकि हम ये कहें कि हम आयुर्वेद का जो सिस्टम था एलोपैथ से बहुत पुराना सिस्टम है, किंतु जब चूँकि हमारा देश कॉलोनियल शासन के अंतर्गत था, इसलिए यहाँ के सारे सिस्टम को अंग्रेज़ों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्शरी सेक्टर हो। टर्शरी सेक्टर तो हालांकि उतना नहीं डेवलप था, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को बिल्कुल बर्बाद कर दिया हम लोगों ने, अंग्रेज़ों ने। और चाहे वो धार्मिक हो, हर जगह से उन्होंने कल्चरली हम लोग को बैकवर्ड कर दिया। तो ये आयुर्वेद बहुत ही पुराना है, बहुत रिस्पेक्ट है आयुर्वेद। आयुर्वेद और योगा को भी हमने वो प्रायोरिटी नहीं दी, क्योंकि एक कॉलोनियल माइंडसेट होता है जिसके तहत आप जिस देश पर शासन करते हैं उस देश को न केवल आप इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करते हैं, बट उस देश के इंटेलेक्चुअली आप डोमिनेट करते हैं और इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भरते हैं। तो ये वही हुआ और हमने योगा के प्रति जो हमारा बिलीफ था हमारा, उसको हमने खो दिया। और जब योगा ये वेस्ट में गया और वहाँ से योगा बनकर लौटा, तो फिर उसकी वैल्यू होने लगी। और आज के समय में बाबा रामदेव और प्रधानमंत्री जी के यूएन में जो प्रयास किया प्रधानमंत्री ने, उसको जो सफलता मिली पूरे विश्व के एजुकेटेड लोगों के द्वारा, क्योंकि योगा का विरोध केवल इलिटरेट माइंड ही कर सकता है। तो योगा के जो फ़ायदे हैं उसको आज पूरा विश्व रियलाइज़ कर रहा है। तो इस तरह एक मंत्रालय उनको बनाया गया और इस मंत्रालय का काम है इन सारे सिस्टम्स को देखना, क्योंकि एलोपैथ सारे लोगों को क्योर नहीं कर सकती। और दूसरी बात, इसकी दवाएं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स, दो चीज़ हैं जो कि इसको पॉपुलरिटी तो है, क्योंकि ये कॉलोनियल रूल में हम थे, लेकिन धीरे धीरे लोग रियलाइज़ कर रहे हैं पावर ऑफ योगा और स्पेशली पावर ऑफ योगा एंड आयुर्वेदा। आयुर्वेद के बारे में आपको बता दूं मित्रों कि आयुर्वेद की पॉपुलरिटी बढ़ने से पहली बात तो आपकी जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो नहीं होंगे, जो दवाओं का जो कोई प्रभाव होता है उसका असर नहीं पड़ेगा। दूसरी बात क्या है कि आयुर्वेद का प्रमोशन मतलब एग्रीकल्चर का प्रमोशन है, और ये हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं। तो आयुर्वेद के प्रमोशन से अगर किसान आयुर्वेदिक मेडिसिनल प्लांट्स ग्रो करने लगे तो उनसे उनको इनकम की प्राप्ति होगी, और जिससे उनको काफ़ी मदद मिलेगी, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और इस तरह से डिमांड बढ़ेगा और इस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सारे सेक्टर पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा देखिए ये होम सेक्टर है, और यहाँ पर डैश आयुष पर एक मतलब कोविड-19 पर एक पूरा उन्होंने एक लंबा सारा पैकेज दिया हुआ है। और मेन आयुष की वेबसाइट्स पर पहले मेन वेबसाइट पर हम चलते हैं। आप आयुष की मेन जो वेबसाइट है उस पर हम देखते हैं तो उसमें क्या सारी चीज़ें दी गई हैं। और शायद अभी ये खुलने में दिक्कत हो रहा है, तब तक हम क्या करें, बैक चलें। चलो बैक चलते हैं, हम आते हैं बैक मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, हम बैक चलते हैं क्योंकि वो दिक्कत हुई है। यहाँ पर आरोग्य सेतु के बारे में इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आजकल मोबाइल में आप लोग कर सकते हैं। और हम आते हैं नीचे
कोविड-19 से जो पूरा पैकेज उन्होंने दिया हुआ है उसको देख लेते हैं एक बार। आप गाइडेंस फॉर प्रैक्टिशनर्स के लिए क्या गाइडेंस है, नेचुरोपैथी, सिद्ध, सबके लिए गाइडेंस अलग अलग दिया हुआ है। गाइडलाइंस योगा गाइडलाइंस क्या है इसको फॉलो करना, और ये तमाम सर्कुलर्स हैं, इसमें देख सकते हैं। इसके हम नीचे चलते हैं जहाँ पर हमारा फोकस पॉइंट है, हम और नीचे चलते हैं ताकि हम जल्दी से आपको एक अवेयरनेस के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा है। 7 टास्क फोर्स, टेक केयर ऑफ एल्डरली पीपल, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, उनको साथ रखें, उनकी देखभाल करें, प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, एक दूसरे से फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, फॉलो आयुष मिनिस्ट्री टिप्स टू बूस्ट इम्यूनिटी को, क्योंकि इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो रोग आएगा ही नहीं, रोग आएगा नहीं तो चिंता की क्या बात है। डाउनलोड आरोग्य सेतु को आप डाउनलोड करें और उसमें तमाम जो क्वेश्चन है उसके अनुसार आप आचरण करें, फिलअप करें, और लुक आफ्टर द नीडी, सही बात है, गरीब लोगों को समाज में सर्वे भवन्तु सुखिनः की हमारी सनातन परंपरा है। तो डोंट फायर पीपल फ्रॉम जॉब्स, लोग इस समय में सबके लिए विपरीत परिस्थितियाँ हैं, कंपनियों से अनुरोध है कि वो लोगों को बाहर ना निकालें। रिस्पेक्ट कोविड-19 फाइटर्स, मतलब डॉक्टर नर्स, कुछ जगहों पर सूचनाएं मिली, कुछ अभद्रता लोगों ने किया था, तो उसको देखते हुए शायद प्रधानमंत्री ने ये बातें कही। मेजर्स ऑफ इन्हेंसिंग इम्यूनिटी, देखिए यहाँ पर क्या क्या मेजर्स हैं, इसको आप पढ़िए और इसके आचरण कीजिए। आयुर्वेदिक इम्यूनिटी एनहांसिंग टिप्स, आयुर्वेद में क्या 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 हर्बल मेजर्स की बात की गई थी, तो इसका डिटेल्स और ज़्यादा अच्छा से वो नीचे मिल जाएगा, तो उसको वहाँ बड़े अच्छे में पढ़ेंगे। अवेयरनेस देख लीजिए आप। तो आज तमाम जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं उसी चीज़ों को सिस्टमेटिक तरीके से अगर हम यूज़ करें तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो आयुर्वेद को तो हमारे जीवन पद्धति का आधार था ये, और जीवन जीने की कला थी। तो इसमें देख सकते हैं कि हम बचपन से ये हल्दी का सेवन करते हैं, मसालों का सेवन, मसालों में गरम इलायची तमाम तरह के मसाले होते हैं, और लहसुन का तो जवाब ही नहीं है, सल्फर इसमें प्राप्त होता है, और ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब में बहुत फ़ायदेमंद है, ब्लड प्यूरिफिकेशन में। ड्रिंक वार्म वाटर थ्रू आउट द डे, पूरे दिन गर्म पानी का सेवन करना है। डेली प्रैक्टिस योगासना, प्राणायाम एंड मेडिटेशन फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एज एडवाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। स्पाइसेस लाइक हल्दी, turmeric, जीरा, क्यूमिन, धनिया, कोरिएंडर एंड लहसुन, गार्लिक आर रिकमेंडेड इन कुकिंग। हम सब के यहाँ तो ये होता ही है। अब सिंपल आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स है, उसको नसाल एप्लीकेशन से अप्लाई सीसम ऑयल, कोकोनट ऑयल और घी इन बोथ द नॉस्ट्रिल्स इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। ऑयल पुलिंग थेरेपी है। इसके बाद ड्यूरिंग द ड्राई कफ अगर आ रहा है तो स्टीम इनहेलेशन लें, लवंग का सेवन करें, एंड इस तरह से आप बहुत क्या ये क्वेश्चन उठता है क्या जो जानवर हमारे साथ हैं उनको इसका असर होगा, तो बिल्कुल आप देख लीजिए। मिस्ट्रीज कैन पेट्स एट होम स्प्रेड कोविड-19, स्प्रेड कोविड-19, ये क्या स्प्रेड कर सकते हैं, तो नहीं, पेट्स वो स्प्रेड नहीं करते हैं। There is no evidence that the pets such as dogs or cats can transmit COVID-19। बहुत सारे मिथ्स भी हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप जो यूनिवर्सिटी है उससे बहुत सारी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और वो नोवल कोरोना वायरस क्या है, एवरीवन नीड टू वियर मास्क, मास्क पहनने की जरूरत है। आजकल बहुत सारे वीडियो जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी। और सब पहली बात है अपने आप को बचाएं, दूसरे से को भी बचाएं, और दूसरे को बचाने के लिए मास्क लगाएं ताकि दूसरे को नुकसान नहीं हो। इस तरह हर व्यक्ति दूसरे का ध्यान रखे। तो आप इस तरीके से हमने एक आयुष मंत्रालय को चूज़ किया और बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी मिली होंगी। इस तरह मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और आप मुझे सजेशन देते रहिए, इसी तरह वीडियो बनाता रहूँ, मुझे अच्छा लगता है आपको हेल्प करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।